दोस्तों नमस्कार। तो आज हम एक कबीर बीजक से अनमोल शब्द सुना रहे हैं। तो ये कबीर का अनमोल बीजक है और बीजक में कबीर साहब के बहुत ही अनमोल शब्द हैं, बहुत ही उत्तम शब्द हैं। कहते हैं इनसे ज़्यादा उत्तम शब्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कबीर साहब ही कहते हैं वो सतपुरुष भगवान है जो ऊपर रहता है तीसरे मुक्तिधाम में। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये भगवान महल में बैठा है कबीर साहब। तो आज से बीजक सुनाएंगे, अच्छे शब्द सुनाएंगे, गाएंगे, फिर उसको देखेंगे सतगुरु ने हमें इसमें क्या बताया है। कहती है माया महाठगनी हम जानी। आहा, क्या कह रहे हैं कि माया महाठगनी हम जानी। कबीर साहब कह रहे हैं कि माया है ना, ये महाठगनी है, किसी भी रूप में प्रकट हो जाएगी ये माया। कभी धन के रूप में, कहीं संपत्ति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, कभी धन दौलत रिश्तेदारों के रूप में, कभी लड़ाई झगड़ों के रूप में। तो ये क्या करेगी माया, कुछ ना कुछ आपके अंदर अहंकार पैदा करेगी। अहंकार इस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि माया महाठगनी हम जानी। ये बहुत ज्यादा ठगती है, किसी को छोड़ती नहीं है माया। कहते हैं त्रिगुण फांस लिए कर डोले। बताओ, त्रिगुण फांस लिए कर डोले और बोले मधुरी बानी। वैसे तो मधुर बानी है, लेकिन त्रिगुण फांस लिए, सतगुण रजगुण और तमगुण देवता, तीनों देवा। तो कहती है त्रिगुण फांस लिए कर डोले और बोले मधुरी बानी। कोई नहीं बच सकता है, सुर नर मुनि जन ईश प्रभु, कोई नहीं बच सकता माया से। इतिहास में देख लो, कोई भी प्राण उठा के देख लो, चाहे विष्णु प्राण देख लो, चाहे ब्रह्म प्राण देख लो, चाहे शिव प्राण देख लो, माया ने किसी को छोड़ा नहीं है आज तक। कहते हैं केशव के कमला हुई बैठी। आहा, केशव विष्णु भगवान की जो कहाँ देखो, बताओ, विष्णु लोक के मालिक। तो माया उनके साथ में कमला होके बैठ गई। कहते हैं विष्णु के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी। वो माया भवानी बन के शिव जी के महल में बैठ गई। और पंडा के मूरत हुए बैठी। कहते हैं जो पांडे होते हैं ना, पांडे की मूरत में आसक्त हो जाता है। तो कहते हैं पंडा के मूरत हुए बैठी, तीरथ हूं मैं पानी। तीरथ में वो कहते हैं पानी। और जोगी के जोगनी हुए बैठी। बताओ, जोगी होती ना, जोगी के जोगनी होके बैठ गई। जोगी के जोगनी हुए बैठी, राजा के घर रानी। राजा के रानी, राजा की बुद्धि पर रानी राज करने लगती है। वो जैसे राजा को चलाती है, जैसे आदेश देती है, वो राजा फिर वैसी नाच नचाता है। और काहू के हीरा हुए बैठी। किसी के तो हीरा बन के बैठ गई। और काहू के कौड़ी कानी। बताओ, जिसके पास हीरा लगाना जिनके मुक्टों में, तो वो भी आसक्त हैं। पहले हमारे यहाँ पे हीरा था। कहते हैं शेर शाह सूरी के जो जिसमें बैठता था ना, तख्ते ताउस, उसमें कोहनूर हीरा लगा था। फिर बाद में लुटेरे ले गए, नादिर शाह ले गया। आज कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की रानी के उसमें मुकुट में। तो कहते हैं काहू के हीरा हुए बैठी। तो माया हीरा के रूप में बैठ गई उसके है। और काहू के कोड़ी कानी, किसी के कोड़ी कानी के रूप में बैठ जाती है। और भक्ता के भक्तिन हुए बैठी। भक्तों को भी नहीं छोड़ती है, उसकी भक्तों के बीच में इधर उधर कर देती है। भक्ता के भक्तिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। ये लिखे हुए किसी और के नहीं है, ये पूर्ण संत ने लिखे थे। कहते भक्ता के भक्तिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। मतलब ये सबको ठगने के लिए माया के रूप हैं ये। और कहत कबीर सुनो हो संतो, ये सब अकथ कहानी। ये ऐसे समझ में नहीं आ पाएगी, ये अकथ है, ना कहने योग है ये कहानी। इसको समझने के लिए तो कहते हैं भगवान तुम्हारी बुद्धि खोले। भगवान जिसकी बुद्धि खोले, माया का जाल। कहते कबीर ये माया अटपटी हर गट आन अड़ी। कबीर साहब ने लिखा है किस किस को समझाऊं कि वो भांग पड़ी है।
माया काली नागनी ये अपने जाए खाक, तो कुंडली में छोड़े नहीं ये 100 बातन की बात। तो माया से बचना है तो कबीर साहब की शरण में आ जाओ। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है कबीर साहब, इसकी शरण में आना पड़ेगा। इसी की शरण में आने के बाद फंद कटते हैं काल के। नमस्कार।